हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह 8 बजे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम जा रहे थे गांव शादी में। यार मेरी बुआ की लड़की की शादी थी तो हम जा रहे थे शादी में और फुल एक्साइटेड थे। एंड सबसे पहले तो तुम मुझसे मिल लो। माय नेम इज़ उर्वशी एंड निकनेम है मेरा उर्वी। अरे चैनल ही मेरे नाम से यार, तुम जानती होंगे जो भी देखते हैं। तो हम निकल गए थे सुबह 8 बजे अपने घर से। 8 साढ़े 8 बजे करीब पापा ने कहा था जल्दी तैयार हो जाना, फिर टाइम से निकल जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जो टाइम दिया, मतलब पापा ने जो टाइम दिया था, हम उस टाइम तक निकल रहे हैं यार। वरना हमेशा ऐसा होता है, कुछ भी टाइम मिलता है हमेशा 1-1.5 घंटे बाद ही निकलते हैं, मतलब लेट होके निकलते हैं। तो उसके बाद हम रास्ते में मतलब जाने लग रहे थे। चार का कोई अता पता नहीं था। पापा ने 2 इको कर रखी थी, जिसमें एक पापा ने कर रखी थी और एक चाचा ने। चाचा वाली इको का कुछ अता पता नहीं था भाई। उन्होंने कहा आगे राजधाना रोड पे मिलेंगे। हमने वहाँ वेट किया 10-15 मिनट। पहले तो अपने घर की गली में 10-15 मिनट वेट किया, गर्मी में मर गए यार। फिर आगे राजधाना रोड पे किया, फिर कहा कि जमुना पार करके मिलेंगे। अरे भाई तुम यार एक जगह डिसाइड कर लेते। खैर इन लोगों ने इतना ही घुमाया। तो पहले तो मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि ये व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने वाला है। मतलब मैंने आज से पहले इतना लंबा व्लॉग कभी डाला नहीं है क्योंकि यार ये शादी का व्लॉग है। मैं तुम्हें हर एक चीज़ दिखाऊंगी और किस तरीके से, मतलब अलग अलग रस्में होती है भाई सब जगह अपनी। तो हमारे यहाँ की कैसी होती है, मतलब हमारे यहाँ की भी नहीं, ये मैं तो हरियाणा में रहती हूँ और वो किनौनी गाँव में रहते हैं, पता नहीं शायद कौन सी है। तो फिर मैं ना रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। अंकल ने गाने तो चला रखे थे यार, समझ में नहीं आया, अजीब से गाने चला रखे थे। तो फिर और चला भी काफ़ी मंदी आवाज़ में रखे थे। तो मैंने ना अपनी वेब सीरीज मतलब कंप्लीट तो नहीं की थी उस टाइम थोड़ी ही रह रही थी। मतलब ये था कि 1-2 एपिसोड रह रहे होंगे मेरे। तो वेडनेसडे का मैंने मतलब सीज़न 1 ख़त्म कर दिया, सीज़न 2 का इंतज़ार है मुझे। उसके बाद हमने जमुना जी भी पार कर ली थी और फिर हम यहाँ पे वेट कर रहे थे दूसरी इको का, जो कि चाचा की थी। और भाई इतनी वेट करने के बाद फाइनली हम लोग 20-25 मिनट तो वेट किया ही है। और ये मेरी बहन है बरखा, कई शॉर्ट्स व्लॉग में तुमने नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा। और ये है दिव्या, इसको तो तुमने पक्का मेरी शॉर्ट्स व्लॉग में देखा ही होगा। और पीछे मेरा भाई था। एंड यहाँ पे ना जहाँ पे हम रुके हुए थे यहाँ पे बंदर देखो भाई, 3-4 बंदर थे ये तो। और पता नहीं कहाँ से मतलब क्या क्या खा रहे थे। उसके बाद यार हमने ना ऐसे टाइम पास किया 20-25 मिनट, आधा घंटा। और उसके बाद फाइनली इनकी इको आ गई। और यहाँ पे ये है हमारे ड्राइवर अंकल जो चला रहे हैं यार, खड़ूस से है थोड़े से, मतलब ठीक थे, मतलब ठीक है। एंड ये है खुशी, बेबी चाची की लड़की, मतलब ये मेरी चाची की लड़की है। उसके बाद ये है बानिया चाचा, मतलब हम इनको इसी नाम से जानते हैं। वैसे तो इनका नाम शायद सितेंद्र है, मुझे पक्का नहीं पता है। तो उसके बाद ना चाचा और दीपांशु और खुशी, आरव, ये सारे ना हम चारों पांचों हमारे ही मतलब इको में आ गए थे। और ये दीपांशु रविंद्र चाचा का लड़का, और मेरे ही बगल में बैठे थे रविंद्र चाचा। मतलब यार मस्त था क्योंकि चाचा ना हमेशा रास्ते में पूरे सफ़र में हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे गुफा वाले बाबा आ गए थे। मतलब यहाँ पे ना हमारा पहला तो काफ़ी ज़्यादा आना जाना होता था क्योंकि मतलब आते जाते रहते थे। तो मतलब अभी ना यहाँ से आना जाना इतना होता नहीं है। कई साल बाद मैंने देखा है इसको, मतलब इस मंदिर को। और यहाँ पे ना दीपांशु को खींच के थप्पड़ पड़ा था क्योंकि इसने ना हाथ नहीं जोड़े, फ़ोन में घुसा हुआ था। चाचा ने इसको खींच के गुद्दी पे मारा एक। उसके बाद तुम आगे जाके देख सकते हो कि ऐसे लग रहा है कि भाई कितनी ज़्यादा बारिश आई हुई है। मतलब आई थी उस जगह आई थी क्योंकि हम हरियाणा से बाहर निकल चुके थे ना। हरियाणा में तो बारिश नहीं आई थी शायद उस टाइम, वहाँ का तो खैर मुझे पता नहीं क्योंकि वहाँ पे हम उस टाइम थे नहीं। तो बाद में आगे जाके देखा तो फिर से मौसम साफ़, कभी मौसम साफ़ आ रहा है, कभी बारिश वाला आ रहा है। और ये है कोमल, रविंद्र चाचा की बहन की लड़की, यानी कि मतलब हम सबकी बुआ की लड़की। इनकी 2 बहन हैं, मतलब रविंद्र चाचा की, एक तो पिंकी बुआ, एक है सुमन बुआ। सुमन बुआ के घर से बस कोमल दीदी आई थी और पिंकी बुआ के घर से भी और सब आ रहे थे। मतलब उनके घर से तो 4 जने ही तो हैं। और रास्ते में ना हमें काफ़ी सारे कावड़िया भी दिखे। और ये है बुग्गू, हमें मतलब सब जानते ही होंगे यार, ये तो मेरे ही घर की है। तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे। और पीछे ना जो पहले वाली इको थी वो ना पकड़ी गई थी, मतलब पुलिस वाले ने पकड़ ली थी यार। मतलब 5 से ज़्यादा सवारी थी ना उसमें, तो इसलिए पकड़ी थी। तो फिर ये फाइनली आ गई थी छुटा के, जैसा भी था। शायद मेरे ताऊ जी ने कुछ बात की थी पुलिस वालों से, क्योंकि मेरे ताऊ जी सारे उसमें है ना, क्या बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर। एंड ये है तन्नू, रविंद्र चाचा की सबसे बड़ी लड़की। उसके बाद एक एक करके सब लोग उतर के आने लगे, मिलने लगे। और इसकी ना दिव्या के साथ सही बनती है। और भाई एक इसको देखो, ये चेतन, बेबी चाची का लड़का, बीच वाला, मतलब 2 लड़के हैं, एक सबसे छोटा है एक बड़ा है। उसके बाद उसकी बड़ी बहन है खुशी। और यहाँ पे आपसे मिलवा दूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी कज़न सिस्टर। तो फिर मतलब ना हम दोनों की काफ़ी अच्छी बनती है। हम जहाँ भी जाते हैं ना हमेशा साथ साथ रहते हैं और सब ना कोल्ड ड्रिंक पी लेते। तो फिर हम मतलब साथ में ही रहते हैं और हमारी काफ़ी अच्छी बनती भी है। ये लोग ना 3 भाई बहन हैं, दीपांशु, तन्नू, राधिका। और ये है मेरी चाची जी, रविंद्र चाचा की वाइफ। एंड मतलब इनके 3 बच्चे हैं, तन्नू, राधिका, दीपांशु। जैसे मैंने बोला राधिका सबसे मतलब बीच की है, दीपांशु सबसे छोटा है और
तन्नू जो है वो सबसे बड़ी है। और यहाँ पे ना दिव्या और मैं ना दुकान पे जा रहे थे मतलब कुछ लेने के लिए। फिर पापा ने कहा कि उस दुकान पे कुछ है नहीं तो तुम मतलब बैठ जाओ, आगे से ले लेना। फिर मैं ना यहाँ पे जैसे ही नाला पार कर रही थी और मैंने ना पहले नज़र नहीं डाली, मतलब मैं ऊपर देख के चल रही थी और मैं गिरी पाती कसम से। खैर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं नीचे देख लिया और मैं बच गई। तो फिर हम ना यहाँ पे 15 मिनट खड़े होकर ना इस वैन का वेट किया है। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से बार बार पीछे रह जाती है। तो यहाँ पे जो ताऊ जी है इस कार में बैठे हुए हैं वो पुलिस में है, मतलब उन्होंने ही बात की थी, मतलब कम पैसों में बात करा दी थी, चालान कटा था वैसे तो फिर ये है संदीप, मेरी सबसे बड़ी बुआ का सबसे बड़ा लड़का, और इनकी शादी हो चुकी है। भाभी से भी मिलवाऊंगी आपको। और ये है फूफा जी, हमारी पिंकी बुआ के हस्बैंड। और ये है पिंकी बुआ का लड़का आयुष। और ये दो भाई है मतलब आयुष और आर्यन से आगे मिलवाऊंगी। और यहाँ पे ना दीपक हमें अपने मतलब घर पे लेके जा रहा था वहाँ पे। ये अपनी मौसी की लड़की की शादी में आया था और हम अपनी बुआ की लड़की की शादी में, मतलब ये मेरी दूसरी बुआ का लड़का है। और जिस बुआ की लड़की की शादी है, जिस बुआ के घर हम जा रहे हैं वो दूसरी बुआ है। और यहाँ पे हम देखो कैसे जा रहे हैं पतली पतली गली से। यहाँ पे सारी गलियाँ यार पतली है, इसलिए हमें गाड़ी वगैरह भी वहाँ बाहर खड़ी करनी पड़ती है। और हम ना घर पे आके ऐसा एकदम बैठ गए थे। वैसे ये बुआ जी का घर नहीं है, ये उनकी शायद पता नहीं किनका देवरानी का होगा। ये आपस में मतलब पूरी गली में ना उनकी देवरानी के घर है, मतलब अलग अलग देवरानी है सबकी। और यहाँ पे ना राधिका के मुंह से पानी निकल गया क्योंकि इसने ज़्यादा भर लिया। हम लाइन से ऐसे बैठे हुए थे खाट पे, आते ही भाई हमने जगह घेर ली क्योंकि हमें पता था कहीं जगह नहीं मिलेगी। और आयुष यहाँ पे था यार, कितना परेशान करता है यार ये। और ये है हमारे बड़े ताऊ जी। और ताऊ जी ना जब भी मुझे देखते हैं ना अपने पास बुलाते हैं, मतलब बात करते हैं और मतलब ऐसी बात चलती है थोड़ी बहुत। फिर मैं वहाँ से चली जाती हूँ। मतलब उस दिन भी मैंने बात की थी और वो थे हमारे मतलब दूर की हुआ के लड़के। तो यहाँ पे ना ताऊ जी भी थे, एक और ताऊ जी खड़े थे छोटे वाले। तो यहाँ पे ना ये सब नखरे कर रहे थे यार दुकान पे जाने के लिए कि मैंने जा रही। तो फिर मैंने कहा ला मैं चली जाऊँ। फिर मैं चीज़ लेके आई थी और मुझे मिली भी थोड़ी सी थी बिल्कुल, मतलब मैं गई और भाई इनको तो कोई एहसान ही नहीं है, एहसान फरामोश है ये सारे के सारे। खैर पैसे मेरे नहीं थे तो मुझे चीज़ लेने देने का इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि पैसे तो आयुष के थे ना, बुआ जी के लड़के के। तो फिर हम ना ऊपर आ गए थे। मतलब हम ना हर शादी में सारे बच्चे टाइम पास करने के लिए घूमते रहते हैं। और ये चेतन जो रास्ते में उल्टियाँ करता घूम रहा है, मतलब इनका यही है भाई, इको में इनको उल्टी आती है। तो यहाँ पे ना सब अपने बाल सेट कर रहे थे। ये किसका फ़ोन है? तेरा है? ओए अरे राधिका, ओए तू बताइयो किसका फ़ोन है? ये वाला ये फ़ोन तेरा है? और देखेंगे रुको हाँ ऐसा पासवर्ड खुलवा ले, इस पर पता पासवर्ड खोल दे बहन। ठीक है चल, ठीक है एक हफ्ते बाद देखेंगे किसके पास रहेगा। ठीक है एक हफ्ते बाद, एक साल बाद तभी देख लेंगे, ठीक है। खैर इन दोनों की ये बहस तो चलती रहती है। तो यहाँ ना अभी देखो कितनी जल्दी बारिश आ गई है, कितनी तेज़, लगता है पक्का किसी ने पतीला चाटा होगा। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं जिसने भी कढ़ाई चाटी हो या पतीला चाटा होगा ये उसने पक्का उसकी शादी में बारिश आती है। तो फिर यहाँ देखो हम ना सब खड़े हुए थे, मतलब खड़े ही नहीं थे, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची और बहुत सारी वीडियोस बनाई। और यहाँ पे ना ढोल लेकर आ गए थे, मतलब बुआ और ये सब आ गए थे हम भातियों को लेने के लिए, क्योंकि भात भरना है ना। अभी हम घर जाके वहाँ पे बुआ जी के घर पे जाएंगे और वहाँ पे भात भरना है। और यहाँ पे सब ऊपर देखो कितने तेज़ नाच रहे हैं, मतलब ढोल की आवाज़ सुनते ही पागलपन हमारा शुरू हो जाता है। यहाँ पे 3 कैमरामैन खड़े हैं फ़ोन लेके, वहाँ उधर एक भाई खड़ा है, उधर आयुष खड़ा है, इधर मैं खड़ी हूँ। भाई सब देखो अलग अलग मतलब फ़ोन से वीडियोस बना रहे हैं और पूरी मस्ती कर रहे हैं यार। हम हमेशा हर जगह ऐसे ही करते हैं, फालतूगिरी करते हुए घूमते रहते हैं। लेकिन ना यही टाइम होता है हम सारे कज़न्स एक साथ मिल के मज़े कर सकते हैं। और ये है आर्यन, पिंकी बुआ का छोटा लड़का, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आगे मिलवाऊंगी। तो जैसे कि मैं कहती थी कि अभी जैसे हम कज़न सारे एक साथ मिलते हैं तो अभी हम मस्ती कर सकते हैं, वरना तो घर जाते तो हम सारे अलग अलग हो जाते हैं, मतलब घर दूर दूर है हमारे। तो यहाँ पे शादी के माहौल में या फिर ऐसे वैसे कहीं पे भी हम जाते हैं घूमने के लिए तो हम मस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उसके बाद ये देखो जो आगे मतलब जा रहे थे, ये ब्लैक सूट में पिंकी बुआ है। और यहाँ पे ना हम सब जा रहे थे भात भरने के लिए। हमारी पूरी भाती पलटन निकल चुकी है अपनी मंजिल के लिए, अरे मतलब भात भरने के लिए यार। तो अंदर जाते सबने एक एक करके भात भरना शुरू किया और सबसे पहले मेरे भाई ने भात भरा, एक एक करके सबने भात भरा। और मैं ना यहाँ पे जितना हो सके मैं सबसे मिलवाऊंगी आपको कि मेरे घर में मतलब ताऊ जी ताई जी मतलब ख़ानदान के आधे से ज़्यादा लोग तो है यहाँ पे, और मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ, तो जितना को भी जानती हूँ उतना को मिलवा दूँगी मतलब उन लोगों से। और यहाँ पे दीपांशु भात भर रहा था। एंड दीपांशु मेरे रविंद्र चाचा का लड़का है जैसे मैंने बताया था। और रविंद्र चाचा जो है
वो मेरे पापा के मतलब चाचा ताऊ में है, ये दोनों के दोनों भाई, मतलब मेरे पापा और चाचा। तो अगर सिंपल सी बात में समझाऊँ तो जो मेरे दादा हैं और जो दीपांशु के दादा है वो दोनों आपस में सगे भाई थे। मतलब जो मेरे पापा के पापा है और जो मेरे चाचा के पापा है वो दोनों आपस में सगे भाई थे। और जो मेरे चाचा है वो मेरे मतलब दादा के, यार मैं क्या बताऊँ, दादा के भाई के लड़के थे। तो मतलब ऐसे यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बस तुम समझ जाओ। ऐसे में चाचा ताऊ में ही है ये दोनों के दोनों। और जैसे दीपांशु और मैं हैं वैसे मेरे पापा और मेरे चाचा हैं। तो अब ये पिंक साड़ी में तुम्हें दिख रही होगी वो है चेतन, खुशी, आरव, तीनों की मम्मी यानी कि मेरी चाची। मिंटू चाचा नहीं आए थे अपने काम की वजह से, तो ये बाकी सब आए हैं बस चाचा को छोड़ के। उसके बाद सबने एक एक करके भात भरा। पहले तो चेतन ने भरा, फिर आरव, और फिर एक एक करके सब भर रहे थे। और मैं बस आराम से खड़ी होकर वहाँ पे वीडियो बना रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ में जाना यार मेरे बस की बात नहीं है सच बताऊँ तो हम ना पीछे खड़े हुए थे आराम से। और पापा चाचा वो सब भी सबसे पीछे ही जाके खड़े हुए थे, क्योंकि भाई उन लोगों को सबसे लास्ट में करना था। और हर एक चीज़ भाई जो वो चाहते हैं वो तो करेंगे ही। सबसे लास्ट में भात भरा है दोनों भाइयों ने। भाई इतना ज़्यादा भाईचारा चलता है इन दोनों का, मेरे रविंद्र चाचा और मेरे पापा का। तो हर जगह साथ साथ रहते हैं, मतलब शादी ब्याह में भी। और वो है दीपमाला चाची जो पर्पल कलर की साड़ी पहन रही है। मैंने पहले ही बताया, रविंद्र चाचा की वाइफ मेरी चाची, राधिका, तन्नू, दीपांशु इनकी मम्मी। तो और भी यहाँ पे सब लोग हैं, ताऊ जी है, बुआ जी है, मतलब सब लोग खड़े हैं। लेकिन अभी भीड़ में मैं एक एक करके सब बताऊंगी जैसे जैसे दिखते रहेंगे। और यहाँ पे कुछ मेरे को इशारे कर रही है, क्या वीडियो बना रही है? मैंने कहा हाँ हाँ वीडियो। और जिस पे मैंने अभी सर्कल कर रखा है वो मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ जी है, और वो है फूफा जी जो कि पिंकी बुआ के हस्बैंड है। और जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जो मेरे दादा के बच्चे हैं वो है मेरी तीनों बुआ, और सबसे छोटे मेरे पापा हैं, मतलब 4 बच्चे हैं। और जो मेरे दादा के भाई हैं उनके बच्चे हैं 4, मतलब 4 तो भाई है। रविंद्र चाचा हो गए, मिंटू चाचा हो गए, विकास चाचा हो गए, अनु चाचा हो गए, और पिंकी बुआ होगी और सुमन बुआ होगी। ये है मेरे दादा के भाई के बच्चे। और जो मेरे दादा के बच्चे जैसे मैंने बताया ये है मेरी बारिश बुआ, मतलब ये सबसे छोटी है। नहीं सॉरी बीच की है यार, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सबसे छोटी वाली की लड़की की शादी में तो हम आए हैं, मतलब जो मेरी सबसे छोटी वाली बुआ है उनकी लड़की की शादी में हम आए हैं। तो भात ले रही थी मेरी बालेश बुआ, मतलब बीच वाली, क्योंकि छोटे वाली नहीं ले सकती क्योंकि फूफा जी बहुत पहले एक्सपायर हो चुके हैं, तो फिर मतलब वो भात नहीं ले सकती। तो यहाँ पे देखो ये है मेरी सबसे छोटे वाली बुआ जो ग्रीन से सूट में है, मेहंदी से कलर के सूट में। तो यहाँ पे भात भरा जा रहा है। यहाँ पे हमारी दीपमाला चाची भात भर रही है। तो उसके बाद चाची का भात भर के हो गया था, मतलब यहीं पे ख़त्म था। तो उसके बाद बेबी चाची आई थी, उन्होंने भात भरा, मतलब बच्चों से तो पहले भरवाई दिया था, तो फिर अब उन्होंने खुद भरा। अब सब बड़े बड़ों की बारी है। बच्चे तो एक आधे ही रह रहे होंगे, शायद आर्यन आयुष यही रह रहे होंगे, बाकी सब ने तो भर ही दिया था। और जो भरते जा रहे थे वो अंदर मतलब जाते जा रहे थे। मतलब ये था कि एक एक करके सब भर रहे हैं, और मेरे पैरों में वहाँ खड़े खड़े इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन वीडियो बनानी तो थी यार, तभी तो अभी तुम्हें दिखाऊंगी मैं, मतलब अभी दिखाऊंगी क्या, दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरी मुनेश बुआ, और जिनकी लड़की की शादी है उनका नाम है ओमवती, और जो भात ले रही है उनका नाम है बालेश बुआ। तो मुनेश बुआ मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ है, और बालेश बुआ है जो बीच की है, और ओमवती बुआ जो है वो सबसे छोटी वाली है। तो यहाँ पे ना तीनों को माला पहनाई थी, मतलब पहले तो ओमवती बुआ को पहनाई थी, मुनेश बुआ को, मतलब एक एक करके है तीनों बहनों पे मतलब चढ़ गया जो मतलब चढ़ाया जाता है ना भात में। तो यहाँ पे दीपक है, ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ का लड़का है, मुनेश बुआ का सबसे छोटा लड़का। और यहाँ पे भाई इसने पूरा काम संभाल रखा था। यहाँ पे राधिका और तन्नू भर रही है, मतलब पहले तो राधिका भर के जा चुकी है, अब तन्नू भर रही है भात। और मैं जैसे कि बता रही थी मेरी बुआ के लड़के सच्ची में यहाँ पे सारा काम संभाल रहा है। पहले तो कन्यादान लिख रहा था और बाद में अलग से काम कर रहा था, मतलब। और जिन बुआ की लड़की की शादी है ना उनके भी मतलब दो नहीं, मतलब 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, और दोनों लड़के भी भाई पूरे काम में लगे हुए थे। मतलब उनको ना इतना था कि बैठने तक का चैन नहीं था वहाँ पे। जैसे मैं सबको देख रही थी ना, इतना रिकॉर्ड वगैरह तो मैं जितना हो सका मैंने किया, लेकिन उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था कि जिस तरीके से वो काम में लगे होते। मैंने खुद देखा भाई, मैंने कहा, मैं दिव्या को कह रही भाई कितना काम में लगे हुए, कभी इधर से उधर जा रहे, उधर से इधर भाई। फिर दिव्या कह रही है कि मतलब भाई ऐसे होते हैं भाई, उस दिन उनको राहत नहीं मिलती बिल्कुल भी, अपनी बहन की शादी में सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं वो। तो फिर हम सबसे ऊपर आ गए थे, मतलब ऊपर छत पे। और यहाँ का व्यू देखो यार कितना मस्त लग रहा है, देखिए तो ग्रीन ग्रीन लग रहा है। मैं यहीं पे इधर ही मुँह कर रही हूँ, मतलब 15-20 मिनट तो खड़ी रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था यार यहाँ पे। बड़ी तो ऊपर हो गया। किसका हुआ? देखा वीवो का, पता नहीं किसका है वो। दिखा तो देख ये किसका? रुक जा, देख
देगी हो गया। हमें कितने की क्यों है के पता नहीं यार। दीपांशु के फ़ोन में किसका फ्री हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया, लगता है किसी ने पासवर्ड नहीं लगा रखा था और अपना हॉटस्पॉट ऑन कर रखा था। दीपांशु जैसे लोगों से बच के रहा करो, तुम लोग जो हॉटस्पॉट ऑन करके रखते हो वो भी बिना पासवर्ड के, पी जाएंगे भाई तुम्हारा मतलब नेट। ऐसे होते हैं ये, बड़े हराम लोग होते हैं। तो मैं फिर से रिकॉर्ड करने के लिए नीचे आ गई थी क्योंकि अब हमारे ताऊ जी जो है वो भात भर रहे थे। जिनको मैं जानती हूँ मैंने उन्हीं की वीडियोस बनाई, जिनको मैं नहीं जानती उनकी वीडियोस मैंने नहीं बनाई है। उसके बाद देखो ये पीछे लोग कैसे खड़े हुए हैं। वैसे किसी का तो पता नहीं, लेकिन पापा और चाचा तो इसी बात में कि कब यहाँ से छीड़ो और हम सबसे बाद में भात भरे। और यहाँ पे हमारे सबसे बड़े वाले ताऊ जी, ये भी पुलिस ऑफिसर है, जो इससे पहले भरे थे वो भी पुलिस ऑफिसर है, उनके बच्चे भी पुलिस ऑफिसर हैं। मतलब है हमारे ख़ानदान में आधे से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर हैं। और एक है जो गोवा 5 स्टार होटल में होटल मैनेजमेंट कर रखी है, तो वो वहाँ के शेफ़ हैं। भाई इतनी बड़ी पहुँच के है यार। हम तो मतलब मैं कभी आमने सामने उनसे मिली नहीं हूँ, देखा है वैसे तो फेस टू फेस, लेकिन मिली नहीं हूँ वैसे क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ। यहाँ पे पापा भात भर रहे थे और जैसे कि अब तुम देख ही सकते हो आगे पीछे ना कोई नहीं है, बस लास्ट में पापा और चाचे बचे हुए हैं। पता नहीं सबसे लास्ट में इनको क्या मिलता है, या तो ये भीड़ में घुसना नहीं चाहते, ये सबसे आराम का काम करना चाहते हैं। दोनों भाई ऐसे कैसे है, मतलब सबसे इन्हें ना बस ज़्यादा मेहनत ना कराओ, बिल्कुल ऐसे रखो कि आराम से काम हो जाए। भीड़ भाड़ धक्का मुक्की में पता नहीं क्या होता है। खैर इतनी भी भीड़ नहीं थी, लेकिन हो सकता तो ये पहले भी भात भर सकते थे, लेकिन इन लोगों को ना ऐसा है कि दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी है, खुद मतलब बाद में करेंगे, लेकिन दूसरे आराम से कर ले पहले और फिर हम भी बाद में अपना आराम से करेंगे। खैर पापा ने यहाँ पे भात भर दिया। और जो ये चाचा जो मतलब भात भर रहे हैं, और ये जो इतनी बड़ी सूट की पन्नी देख रहे हो ना, ये पापा ही लेके आए थे। मतलब भाई क्या है कि पापा से उठता नहीं है यार, थोड़ा सा मतलब हाथ वाथ का थोड़ा सा दिक्कत है। हाथ को वैसे कुछ नहीं हुआ है मतलब ठीक है, लेकिन हैवी वेट ज़्यादा उठता नहीं है। तो पापा को मतलब पापा ने चाचा को पकड़ा दी थी कि तू ये वाला दे देना, मैं वाइट वाला दे दूँगा। और उसके बाद तुम्हें जैसे पता ही होगा जो भी भात वगैरह के सूट होते हैं ये बांट दिए जाते हैं, मतलब जो भी रिश्तेदार वगैरह आ रहे होते हैं उनमें ये सब बांट दिया जाता है। तो तुम्हें बाद में भी दिखाऊंगी, जैसे भात भरने के बाद ने सब बांट दिया था। पहले तो चाचा ने मतलब भात वात भरा, और ना चाचा कभी भी ना लड्डू लेते नहीं हैं, लेने के बाद ना बच्चों में दे देते हैं, कभी खुद खाते ही नहीं, पता नहीं क्यों। यहाँ पे भी पता नहीं किस बच्ची को पकड़ा दिया, आपस में बगल में कोई भी बच्चा दिखे उसके हाथ में पकड़ा के चल देंगे, चाहे बच्चे को चाहिए हो या ना चाहिए हो लेके चल देंगे। और ये जो साइड में से निकली है ये मेरी मुनेश बुआ जी की लड़की है, एक की शादी हो रखी है और ये अभी कुंवारी है, मतलब ये वाली अनमैरिड है। उसके बाद गाइस सबका भात भर के हो गया था, मतलब लास्ट तुम्हें दिख रहा है ना पापा और चाचा ही थे। तो उसके बाद ना हम आगे आए थे, जैसे कि मैंने कहा था भाभी से मिलवाऊंगी। ये है संदीप भाई की वाइफ जो हमारी भाभी है। और यहाँ पे ना चाची और खड़ी हुई थी, मतलब सबको सूट बंटवाने में हेल्प कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया था कि सबको सूट बांट दिए जाते हैं जितने भी आए थे। यार पापा तो एक से एक सूट लेकर आए थे, हमने ना देखे थे वैन में, मतलब थोड़ा सा दिख रहे थे। तो हम बच्चों को ना ऊपर खाने के लिए भेज दिया था। उस टाइम ना चावल और पनीर की सब्ज़ी और दाल बस यही लगा हुआ था। हाँ, और जो गोलगप्पे ये सब है ये पहले ख़त्म हो गए थे, पता नहीं हम पहले क्यों नहीं आए थे यार। अरे यार अभी पता क्या हुआ, अभी ना यहाँ पे दाल चावल बचे बस, और जितने गोलगप्पे वगैरह सब खत्म हो गए। नाश्ते के टाइम पे थे वो, और अब सीधा देसी खाना है दाल चावल। तू क्या खा रही मेरी तरफ तो अभी बस हम दाल चावल खाओगे और कुछ नहीं। नाच 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 थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा आज करना डांस, थोड़ा सा भाई प्लीज, भाई प्लीज थोड़ा सा कर ले, मैं भी करूँगी बाद में, पहले तू कर। गाइस सारे पागल हो गए यहाँ पे, खाना नहीं मिला तो खाना नहीं मिला, भूखे मर रहे भूखे। एक तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा है भाई। और गाइस यहाँ पे ना राधिका एकदम से बहुत तेज़ गिरी यार, उसको कसम से रोने लगी थी वो, क्योंकि हम ना फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तो ये एकदम से आगे कूदी और वहाँ पे फिसलन थी, तो वहाँ पे फिसल गई। तो मैंने इसको खाना ला के दिया कि बहन तो आराम से बैठ के खा ले, तो गिर गई यार। सच्ची में ये रोने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लग गई थी यार इसको। उसके बाद बस मैंने एक रसगुल्ला खाया, और पहली शादी थी जिसमें मैंने रायता पिया। मैं कभी रायता नहीं पीती किसी भी शादी में, गर्मी हो बुरा हाल हो गया गाइस, हमारा बुरा हाल हो गया गर्मी की वजह से। लाइट भी नहीं आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ना गाइस वापस उसी घर में आ गए थे, मतलब जिस घर में हम पहले आए थे ढोल पे नाच रहे थे ना ऊपर छत पे, तो हम उसी घर में वापस आ गए थे। यहाँ कम से कम लाइट थी, पंखा ऊपर थोड़ा मरा ही सही, लेकिन चल तो रहा था। अब जैसे तैसे हमने उस टाइम वहाँ पे काट लिया। और ना जो हमारे फूफा जी है ना, पिंकी बुआ के हस्बैंड, वो ना बुग्गू को आइसक्रीम दिला के लेके आए थे।
मैंने थोड़ी टेस्ट की, भाई ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ खा रहे हैं। अपने यहाँ की फिर भी थोड़ी ठीक है, यहाँ की तो कुछ ज़्यादा अजीब है। उसके बाद हम फिर से वापस वहीं पे ही आ गए थे, मतलब जहाँ पे हमने भात भरा, लेकिन सामने वाले घर में। और ये ना जो मेरी बुआ जी है ना, उनकी देवरानी का घर है। यहाँ पे हमने खूब डांस वांस किया, खूब मज़ा किया। नाचने कूदने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि हमारी आरती दीदी यानी कि हमारी बुआ जी की लड़की जिनकी शादी वो रेडी हो चुकी है। और उसके बाद ना हम कैमरे में अपना थोपड़ा देख रहे थे कि देखिए भाई इतना पसीना बहाने के बाद भी हमारी शक्ल इतनी साफ़ कैसे दिख रही है। फिर याद आया कि ये तो कैमरे का चक्कर है भाई। तो फिर हमने कुछ देर बाद देखा कि बारात भी आ चुकी है और यहाँ पे एक रस्म हो रही थी। और यहाँ पे देखो आंसू भाई है, मतलब जिनकी शादी है ना, जिन दीदी की शादी है, उनका भाई मेरी बुआ जी का सबसे बड़ा लड़का। जैसे कि मैंने कहा था कि ये 2 भाई है 2 बहन है। और जो मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ जी है वो भी 2 भाई है 2 बहन है। मतलब ऐसे ही यहाँ पे ये पता नहीं कौन सी रस्म थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था। और पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बस भीड़ भाड़ हुई और फिर चली गई। पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया मुझे। उसके बाद ना यहाँ पे देखो सब कैसे नाच रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना तुम्हें टी-शर्ट में, इधर ये भाई जो नाच रहा है ये है मेरी बुआ जी का लड़का, मतलब जिनकी शादी है ना उनका भाई। तो इसने ना सच्ची में ये 2-3 गानों पर डांस करके गया है। तो भाई मैं इसको देख के इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था पूरे दिन से। अब उसको थोड़ा सा डांस करने का टाइम मिला है तो हमने वही नाचने दिया उसे बढ़िया। कि हम तो साइड हट गए, हमने गाने वाने भी चेंज करवाने बंद कर दिए थे, वरना पहले हमारे ही गाने बज रहे थे। तो गाइज़ अभी यहाँ पे ना दिन ढलने को आया था, मतलब अंधेरा होने को आया था, दिन तो ढल ही चुका था। और यहाँ पे वरमाला की तैयारी हो रही थी। और तुम देख ही सकते दूल्हे से हमारी दीदी कितनी लंबी है, मतलब इतनी भी नहीं है लेकिन देखो लंबी तो है, गांव की हट्टी कट्टी छोरी है। वैसे तो ये थोड़ी सी तबीयत ख़राब रह चुकी है इनके पहले तो, लेकिन अभी ठीक है एकदम। तो इसलिए अभी शादी वादी कर दी है। और यहाँ पे वरमाला हो रही थी और सब इतना हंस खेल रहे थे, मतलब मज़ा आ रहा था यार। तेरे तालियाँ बजाई हमने तो पीट के। और यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से वरमाला होगी। और मैंने ना मतलब ये चीज़ें देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, रस्म वगैरह जो होती है, वरमाला फेरे ये सब देखने में। तो फिर मैं जितना हो सका मतलब सब रिकॉर्ड भी किया और देखा भी, लेकिन मज़ा आ रहा था यार। कुछ भी कहो, एक से एक गाने बज रहे थे बैकग्राउंड में। डीजे वाला जो है वो मेरे आंसू भाई का, मतलब जो वो उसका दोस्त है, तो उसने ना 4 दिन पहले से डीजे लगवा रखे थे। मतलब 4 दिन से रोज़ रात को 3 बजे तक डीजे बज रहे थे इनके घर पे। हम तो आज ही आए हैं और आज के आज ही हमें जाना था। और बस ये सारा चीज़ निपटा उटा के उसके बाद ही हम घर जाते। लेकिन अभी तो तुम्हें दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे जो ये साड़ी में तुम्हें दिख रही है ये हमारी दीदी भी लगती है, भाभी भी लगती है। और इनके हस्बैंड का नाम है सागर, वो भी हमारी भैया भी लगते हैं, जीजी भी लगते हैं। और हम मस्त खड़े होकर देख रहे थे। वरमाला तो हो ही गई थी, पता नहीं लेकिन हम क्या देख रहे थे। तो ये जो दीदी मतलब पहले खड़ी हुई थी ना, जो मतलब का रितु दीदी के साथ खड़ी हुई थी, वो इनकी बहन थी दुल्हन की। तो बस अब हम ना ऊपर चले गए थे छत पे। मैंने सोचा ऊपर से देखेंगे, नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ है। बस सब देखने लायक था ही क्या, इन लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा था। और फिर मैं अपने वापस वहीं के व्यू पे चली गई थी, व्यू देखने के लिए। और भाई तुम देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, ऐसा जंगल सा लग रहा है। क्योंकि ना ये चीज़ें हमारे वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो बस थोड़े बहुत झाड़ झूड़ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें देखना ना बहुत कम मिलता है अपने वहाँ पे। गांव का एरिया ही अलग है। और यहाँ पे ना सब लोग वही हमारी बुआ जी की देवरानी के घर पे बैठे हुए थे। सब लोग यहाँ पे मंडली पूरी बैठी हुई है। खाना खुना मैंने लाके दिया अपनी बहन को, दिव्या को, और बरखा को भी। मतलब बरखा तो मेरे साथ खुद ही गई थी लेने के लिए। और यहाँ लेटे लेटे पिंकी बुआ ने और बेबी चाची ने चाय का ऑर्डर पेल दिया। फिर वो लेकर आई चाय बनाकर और हम सबको दिया। पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन फिर बाद में जब आई तो मैंने ले ली। और अच्छा ही किया, मैंने ले ली भाई, बड़ी टेस्टी चाय थी। और इस बंदे को देखो, ये दीपांशु, ये अपनी फ़ोटो से ऑब्सेस्ड है भाई। सेल्फ ऑब्सेस्ड सुना है ना, बिल्कुल वही है ये। अपनी फ़ोटो को इतना ऐसे घूरता रहता है पूरे दिन, अपनी लगाई हुई स्टोरियों को घूरता रहता है, पता नहीं क्या भाई। और पिछले की माँ ने खाया धनिया, अगले की माँ को लेगा बढ़िया, माँ को लेगा टमार। खैर ये सब तो गाइस यहाँ पे चलते रहता है। और उसके बाद यहाँ पे फेरे हो रहे थे। और ना हमेशा फिल्मों में दिखाते हैं 7 फेरे एक साथ दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता।
4 फेरे पहले होते हैं, फिर जो 3 फेरे होते हैं ना वो बाद में होते हैं। पहले तो बीच में बिठा देते हैं और फिर 3 फेरे सबसे लास्ट में होते हैं। फिर वहाँ पे सारी मंडप की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अभी यहाँ पे तो जो 4 फेरे हैं शायद वो लगवा लिए थे, उसके बाद मंगलसूत्र पहनाया। और ये चीज़ तो मैंने मतलब रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन अफ़सोस यार मैं मांग भरते समय वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तब जैसे ही मैंने कैमरा नीचे किया उन्होंने मांग भर दी, और जैसे मैंने कैमरा ऊपर किया बस यार ख़त्म वो रस्म, मतलब जो भी है ख़त्म हो गया। मतलब लगा दिया उन्होंने सिंदूर, और बस मैं ये करती रही कि मतलब कि यार मैं रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाई। चलो खैर, जितना भी रिकॉर्ड किया तुम उतना देखो। अभी यहाँ पे ना हमारे दूल्हे ने दुल्हन को वो पहना दिया है, क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र। अरे सॉरी, मुझे पता है मंगलसूत्र बोलते हैं, मैं पूछ नहीं रही थी, मैं बस दिमाग से निकल जाता है यार कई बार। मतलब एक तो एडिटिंग करते समय ना मेरी गले भी इतनी ज़्यादा हिचकिचाती है, कभी मैं किसी वर्ड को कोई और बोल देती हूँ, किसी वर्ड को कुछ और बोल देती हूँ। अभी भी इतना ज़्यादा मैं क्यों हकला क्यों रही हूँ यार, पता नहीं क्यों। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? तुम भी बताना, मतलब जैसे तुम अपनी वीडियोज़ वगैरह एडिटिंग करते होंगे, जो भी लोग करते हैं बताना ज़रा कमेंट करके, ठीक है। एंड ना इन दोनों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर भेजना भाई, वो अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ना एक दीदी है साइड में, पता नहीं कौन जो दीदी को हवा कर रही थी। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एक तो जुलाई की शादी थी ना ये। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा और आग के सामने वैसे बैठे हुए हैं। तो पंडित जी ने वहाँ पे कहा कि मतलब ये दान कर दो, मतलब ये कन्या सबसे बड़ा दान है, जो मतलब यहाँ पे पैसे वैसे रख के मतलब इनके ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो वो चीज़ कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा दान है, जिसे करना है कर लो। बहुत लोगों ने किया, लेकिन यहाँ पे पता नहीं मेरे पापा और चाचा कहाँ गायब थे। सब आगे बुआ जी और बुआ जी का लड़का जो दीपक है, जैसे कि मैंने बताया था, वो भी आया था देने के लिए। लेकिन पता नहीं भाई, हमारे घर के अलग ही लेवल के लोग गायब रहते हैं, पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया, इनकी अलग ही दुनिया चलती है। शादी के टाइम पे वैसे तुम जानते भी होंगे सारे आदमी कहाँ गायब रहते हैं। तो यहाँ पे हाँ, हमारे बुआ जी का लड़का है जो दीपक, वो भी था और वो भी कन्यादान करके गया, मतलब दान करके गया। तो ये सब तो बस चलते रहेगा, मतलब अभी कई लोगों ने किया था। इतना तो ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन जिनको मैं जानती हूँ उन सब का रिकॉर्ड कर लिया। एंड उसके बाद ना दोबारा मतलब जो लास्ट के 3 फेरे बचे थे उनको कंप्लीट करा रहे थे। और यहीं पे ना भाई हमारी दीदी को थोड़े से चक्कर आ गए थे, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मतलब अभी तो 2-3 साल हो गए उनको ठीक हुए, लेकिन पहले उनकी थोड़ी सी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहती थी। ठीक हो गई है तो अभी शादी का सोचा एडजस्ट से कर दी, लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है, आग के सामने वैसे बैठी हुई थी तो उन्हें थोड़े से चक्कर आ गए। तो उनको ने जैसे जैसे मतलब पानी वानी पिला के मतलब ठीक हो गई थी वो। उसके बाद गाइज़ इन दोनों को अंदर लेके जाया गया, और यहाँ पे रस्म होती है, जैसे कि दोनों के हाथ में वो धागा बंधा होता है जिनमें बहुत सारी गांठ लगी होती है, पता नहीं यार उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ना भाभी खोल रही थी, जैसे कि मैंने बताया था, संदीप भाई की वाइफ है जो हमारी भाभी, वो थी। और जो हमारी दीदी भी लगती है, भाभी भी लगती है, दोनों रितु दीदी, तो हम तो दीदी बोलते हैं, तो वो दोनों खिला रही थी, क्योंकि वो दोनों इसकी भाभी लगती है, जो हमारी दुल्हन है आरती दीदी की, ये दोनों भाभी लगती हैं। तो ये दोनों खिला रही थी। पहले तो भाभी खोल रही थी, फिर कहा कि भाई दूल्हे से खुलवाओ, उसी की तो है ये रस्म, तो उससे खुलवाया। भाई उसने दोनों उंगली मतलब जितनी भी थी दोनों हाथों का यूज़ कर लिया, उससे नहीं खुला। फिर लास्ट में भाभी ने खोला, रितु दीदी ने खोला था। जैसे तैसे अपना खोला, फिर दूसरे मतलब दूल्हे का भी खोला, दोनों का खोला जैसे तैसे, और खुल गया। बाकी इनकी रस्म वगैरह हुई, पता नहीं जैसे कैसे हुआ। भाई वहाँ खड़े खड़े मेरे पैर दुख गए। मैं रिकॉर्ड किए जा रही हूँ, अंधाधुन रिकॉर्ड किए जा रही हूँ। स्टोरेज का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्यों। वैसे अच्छा है मेरे फ़ोन ने उस दिन मुझे धोखा नहीं दिया, वरना फिर मुझे अपनी बहन का फ़ोन यूज़ करना पड़ता। तुम्हें सच बताऊँ तो ना, वहाँ पे चार्जिंग के लिए मैं चार्ज लेकर गई थी, मतलब चार्जर लेकर गई थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ पे लगाऊँ, क्या करूँ। मेरे फ़ोन में उस टाइम बैटरी भी नहीं थी, 20 या 15% बैटरी थी। घर जाते जाते ना इसमें सिर्फ 1-2% बैटरी रही थी। मेरी बहन का फ़ोन दिव्या का तो स्विच ऑफ ही हो चुका था। अब मेरे पास और कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मतलब दूसरा फ़ोन था भी नहीं। मुझे बस ये होता कहीं स्विच ऑफ ना हो जाए ये फ़ोन मेरा, मैं रिकॉर्ड कहाँ से करूँगी। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरी रस्म खिलाई जा रही है, जिसमें ये जो इनके जो हाथ में धागे बंधे हुए थे और कुछ घास वगैरह हैं, ये ना एक एक करके मतलब इनके हाथों में ऐसे घेरा जाएगा और इनको छोड़ना होता है। लास्ट में जो 7वें नंबर पे घेरा जाता है उसमें इनको पकड़ना होता है, मतलब पकड़े रखना होता है, ऐसा होता है। ये उसने दिव्या ने बताया था मुझे, मेरे बगल में ही थी वो, हम सब देख रहे थे। और बिल्कुल हमारे घुटने के नीचे ही वहाँ पे कैमरामैन बैठा हुआ था, मतलब वो सब रिकॉर्ड कर रहा था बैठ के। और बिल्कुल यहाँ साइड में पंखा चल रहा था, मतलब जो वो टेबल फैन टाइप होता है ना, लेकिन बड़े वाला, वो वाला चल रहा था। फिर लास्ट में जैसे तैसे इनका ये रस्म भी मतलब ख़त्म हुई।
इन्होंने एक लास्ट टाइम में पकड़ा, और मतलब जो भी है मुझे नहीं पता, बस जितना पता था उतना बता दिया। तो जब ये रस्म शुरू हुई थी तो तब हमारी आरती दी के हाथ नीचे थे, और जब लास्ट की 2 बार में गिर गए, 2 या 3 बार में, तब दीदी का हाथ ऊपर कर दिया गया था। और जब लास्ट टाइम में जो वो पकड़ना होता है तो फिर वो लड़का पकड़ता है, वो अपने हाथ में रखता है उस चीज़ को, और जो वो धागे थे ना जो इनके हाथ से निकाले थे उन्हें दोबारा बांधा जाएगा। और जो बांधा जाएगा ना, अगले दिन जब वो अपने ससुराल में जाके खेलेगी, मतलब ये वाली रस्म जो करेगी, तो तब वो खोल लेंगे आपस में, मतलब उनकी भाभियाँ खिलवाएगी ऐसी वाली गेम फिर से। और वो अंगूठी वाली गेम जो होती है ना वो भी, लेकिन वो होगी इनके ससुराल में जाके। तो यहाँ पे इनके हाथ के जो धागे निकाले थे वो दोबारा से बांधे जा रहे हैं उसी तरीके, टाइट तरीके से, ताकि खुले ना, ये ऐसे ही बांधे जाते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे एक रस्म होती है, ये जो ऊपर दिख रहा है ना गेट, मतलब ये जो है गेट के ऊपर टंगा हुआ है ये बांस सा, ये मेरे को नहीं पता क्या होता है। तो इस पर हाथ लगवाता है दूल्हे का, और उसके ना शायद दूल्हे को पैसे भी मिलते हैं, पता नहीं, ये तो शायद मैंने एक जगह देखा था। तो यहाँ पे ना हमारी दीदी को गहने वगैरह पहनाए जा रहे थे, मतलब जो भी है। और यहाँ पे हमारी दीदी रोने लगी यार बहुत ज़्यादा, और मतलब ऐसे टाइम पर रोना आ ही जाता है, और दीदी थी तो इतनी ज़रूरी थी। तो मैं बस चुपचाप आराम से सामने बैठ के देख रही थी। और यहाँ पे जब वो अपने भाई के गले रख के रोई ना, हिमांशु के, भाई यार इतना इमोशनल सीन हो गया, मेरी आँख खुद ऐसी होगी कि रोने को हो रही थी मैं भी, लेकिन मैं रोई नहीं भाई, मेरे को कंट्रोल है खुद पे। तो अब ना यहाँ पे दीदी की विदाई होती, और यहाँ पे जैसे तुम्हें पता ही होगा कि मामा उठा कर लेकर जाते हैं गाड़ी तक दुल्हन को। तो मेरे पापा के बस की बात तो थी नहीं, तो रविंद्र चाचा उठा कर ले गए थे, और हम सब भी गए थे पीछे पीछे। लेकिन ना हमें ये नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ बुरा नहीं हुआ था। मैं ये कह रही थी कि ना हमें ना यहाँ इस गाड़ी में जो है दीदी को बिठाया गया, और फिर वापस उठाकर वापस वहीं पे ले गए, मतलब घर पे वापस, और यहाँ पे इन्हें बिठाया कुछ देर, और फिर दोबारा जो हमारे सागर भैया है ना, जैसे मैंने कहा था कि वो हमारे जीजू भी लगते हैं और भैया भी लगते हैं, तो वो उठाकर लेकर गए। और ऐसा मतलब होता है कि मेरी मम्मी ने घर आके बताया था, मतलब मैंने घर आके पूछा कि ऐसा हुआ था कि पहले लेकर गए, फिर वापस ले आए, और फिर लेकर गए। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा होता है वहाँ पे। मैंने कहा भाई मैंने तो पहली बार सुना यार ऐसा कुछ। तो फिर जैसे तैसे विदाई हुई और हम वहाँ से निकल गए। विदाई होने के आधा 1 घंटे बाद निकले, 12 बजे के करीब निकले थे वहाँ से। और वहाँ पे भी इन लोगों के ड्रामे शुरू हो गए थे। चाची और दोनों चाची और पिंकी बुआ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि हम अगले दिन जाएंगे, लेकिन पापा ने ये गाड़ी ने एक ही दिन के लिए कर रखी थी। अगले दिन इन दोनों गाड़ी वालों का स्टाफ था, स्कूल का स्टाफ वगैरह होगा जो भी है, तो इन लोगों का मतलब ऐसे ड्रामे चल रहे थे वहाँ पे कि हम आज नहीं जाएंगे। फूफा जी कहने लगे फिर कि मैं कल ले आऊँगा उन्हें, तो तुम आ जाओ, इतने चले जाओ और क्या होगा। फिर रविंद्र चाचा कह रहे तुम चले जाओ, मैं ले आऊँगा उन्हें। तो फिर जैसे तैसे फ़ोन करके उन्हें बुलाया, आखिरकार ये लोग आए और हम वहाँ से निकले। भाई एक तो टाइम इतना ज़्यादा हो गया था और इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी भाई हमें उस टाइम। हम बैठे बैठे टूल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं, इतनी तेज़ नींद आ रही थी। बस उस टाइम तो ऐसा फील हो रहा था कि बस कोई एक तकिया और लेटने की जगह दे दो। इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, रात के टाइम पे हमने शीशे खोल रखे थे, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और मस्त नींद आ रही थी। दीपांशु मतलब वहाँ बैठे बैठे घुटने आगे किए, मतलब सीट पे रखे और ऐसा लेट गए, मतलब जैसे तैसे अपने घुटने पे सर रख के बड़ी मुश्किल से। और हमने कहा था कि ना थोड़ी सी आगे जाके हम लोग गाड़ी रोक देना, मतलब दूसरी वाली इको को, कि ऐसे ही होता रहा यार पूरे रास्ते। उन्होंने मतलब जिस जगह रोकी हम उससे काफ़ी आगे जाके रुके, मतलब वहाँ पे हमारे ड्राइवर ने रोकी ही नहीं गाड़ी। यहाँ देखो 1 बज चुका है, मैं दीपांशु के फ़ोन में दिखा दी। तो यहाँ पे हम एक जगह गाड़ी रोकी और भाई इस ट्रॉली की वजह से ना पूरी इको एकदम से, मतलब सारे लोग आगे को धकेल गए, आगे एक दूसरे के गोदे में आके गिर गए इतनी बुरी तरीके से। और फाइनली यहाँ पे हमें एक जगह रोक दी, वरना ये तो ऐसे ही किए जाते आगे पीछे, जहाँ रोकने के लिए कहा वहाँ रोक की नहीं, आगे जाके रोक दी इतनी ज़्यादा। अब फाइनली एक जगह हम जाके रुके, वहाँ पे तो हमने बस ऐਵੇਂ एक दूसरे से मिलना जुलना किया, क्योंकि वहाँ तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे एक जगह हम रुके थे, ये पूरा रेस्टोरेंट है एक रोड पे, तो यहाँ पे ठंडा वंडा मंगाए। यहाँ मैंने कुछ नहीं पिया भाई, सच्ची में मेरे घुटने इतने ज़्यादा दुख रहे थे, मतलब ऐसा था कि चला भी नहीं जा रहा था, किसी में हिम्मत ही नहीं होती भाई, सब मरने को हो रहे थे बिल्कुल बुरी तरीके से। देखो गाइस, अब हम जा रहे हैं घूमने। मर रहे हैं।
तो सब लोग ना यहाँ पे अभी ठंडा वंडा पी रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं पिया भाई। मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि हम वहाँ पे ना 4-5 घंटे लगातार नाचे हैं, तो इतनी बुरी हालत हो रही थी हमारी। उसके बाद ना हम मस्त आराम से बैठे हुए थे और पी लो मरता है। ये मैंने सारा पिया है, इसको तो दिया भी नहीं है मैंने। मुझे ना चाहिए भाई, मेरे तो घुटने दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद ना मुझे ये झूला खाली दिख रहा था, मतलब इसके ऊपर तन्नू ही बैठी हुई थी अकेली, तो मैंने सोचा कि मैं भी आके बैठ जाऊँ, थोड़ा सा झूल लूँ। वैसे ना हर रेस्टोरेंट में ना ये बाहर ज़रूर मिल जाता है इस तरीके का झूला, और भाई सही लगता है। वैसे तो ये बांस का था, मतलब सही था। मैं काफ़ी देर तक झूली और मुझे पता नहीं था ये बरखा ने कब वीडियो बनाई। जैसे मुझे पता चला मैंने कहा अरे बंद कर यार, थोड़ी देर बैठ जाने दे शांति से। मतलब अच्छा लग रहा था यार उसके ऊपर झूल के, मेरे पैरों को आराम मिल रहा था थोड़ा, ऐसा मन कर रहा था बस उठूँ ना यहाँ से, लेकिन ज़बरदस्ती उठना पड़ा। सब लोग वैन में जाके बैठ गए, लेकिन मैं फिर भी झूला झूल रही थी। मैं, राधिका, खुशी, हम तीनों झूला झूले जा रहे थे। फिर फाइनली हमें उठना ही पड़ा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दीपांशु इतनी सारी वीडियोस बना के गया है। वहाँ आगे अच्छा था, मतलब यार कुर्सी वगैरह लग रही थी, चाय वगैरह मतलब बैठ के पी सकते हो तुम। उसके बाद हम अपने एरिए में आगे। वाह, स्विमिंग पूल दिख रहा है तुम्हें? बंदा तैर जाए इसमें कोई, मुझे तो लगता है एक आधी मछलियाँ भी मिल जाएंगी। इतना घुटनों तक पानी भरा हुआ है भाई। और हम घर पे आ गए थे, और मैं तो घर पे आते लेट गई, मतलब 2:30 बजे आए थे और 3:30 बजे हम सोए थे।